दोस्तों, जब भी हम बीमार होते हैं तो सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर उस बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं और इलाज करते हैं और आप दवाइयाँ खाते हो। दोस्तों, आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया, कभी कभी आपने सोचा हुआ कि आजकल बहुत से लोग विटामिन लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा दोस्तों, हम जब भी बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट चलता है, दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो बीमारी क्यों हो रही है उसका कारण आपने जानने की कोशिश करी है। तो दोस्तों, उस जानने की कोशिश करो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर भाई जब भी आप बीमार होते हो, ठीक है ना, तो वो कई कारणों से भी होते हो बीमार। कभी कभी आपकी बॉडी में मल्टीविटामिन की कमी हो जाती है ना। मल्टीविटामिन आपको लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये बात भी आपको समझना ज़रूरी है कि हर किसी को हर विटामिन ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपके शरीर में आखिर किस विटामिन की कमी है, क्योंकि हमारा शरीर खुद हमें संकेत देता है, बस उन्हें पहचानना आना चाहिए दोस्तों। तो चलिए आज इन संकेतों के बारे में बात करते हैं कि आपको कौन से विटामिन किस बीमारी के संकेत में दिखता है और क्या लेना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर पूरा देखिए, पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए जानकारी के लिए। ठीक है, और दोस्तों हम बोलते हैं चैनल को सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलेगी भाई। ठीक है ना, काफ़ी रिसर्च करके, काफ़ी एक्यूरेट करके हम यहाँ आपके लिए लेके आते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं। अगर आपने देखा होगा, कई लोग मल्टीविटामिन लेना शुरू कर देते हैं जिन्हें कुछ पता नहीं होता। आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको सबसे पहले देखा होगा, कई लोगों को विटामिन की कमी होती है तो उनके शरीर में कई तरह तरह के संकेत होते हैं, है ना। तो एक संकेत होता है दोस्तों, कई लोगों में ज़्यादातर एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फटती है। ठीक है, उनके पैरों की जो एड़ियाँ होती है वो फटने लगती है, फिर मुँह में बार बार छाले हो जाते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो ये विटामिन B2 की कमी होती है दोस्तों। ठीक है ना, तो B2 एक बी कॉम्प्लेक्स की टेबलेट आती है, वो आप लेना चालू कर दीजिए। उसमें अंदर B1 होता है, B2, B3, B6, B12। इसे बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है दोस्तों, मतलब बी कॉम्प्लेक्स, बी के सारे विटामिन इसके अंदर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसी किसी व्यक्ति को चेहरे पे, है ना, चेहरे पे, नाक या गला या माथे पर हल्की लाजिमा या फिर सूजन जैसा दिखता है। ठीक है, इसे हल्के बना लेना। ठीक है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है दोस्तों, क्योंकि आगे ये बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ऐसे में व्यक्ति को अगर ये दिख रहा है तो उनकी बॉडी में विटामिन B6 की कमी का संकेत है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद में एक और बॉडी के अंदर में कुछ संकेत दिखते हैं। आपके बाल झड़ रहे हैं, ठीक है ना, कमज़ोर हो गए हैं, बाल झड़ रहे हैं, आपके स्किन का ग्लो नहीं आ रहा है, तो ये दोस्तों विटामिन E की कमी की तरफ का इशारा होता है। ठीक है ना, यानी कि विटामिन E की कमी है। ब्यूटी हम विटामिन भी कहते हैं, विटामिन E को कई लोग इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये स्किन और बालों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं एक और संकेत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जॉइंट्स पेन। अगर आपके हाथ पैर चलने में या फिर आपके जॉइंट्स में कट कट की आवाज़ आ रही है, दर्द रहता है, तो ये दोस्तों कैल्शियम की कमी का संकेत है। ठीक है, कैल्शियम बढ़ने से आपको देखो क्या होता है, कैल्शियम कम हो जाएगा तो कट कट की आवाज़ आएगी, आपके जॉइंट्स घिसा जाएंगे, कार्टिलेज कम हो जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए अगर आपको कैल्शियम बढ़ाना है तो आपको कैल्शियम की टेबलेट या साइरप दोनों ऑप्शन में आते हैं, आप आसानी से ले सकते हो। ठीक है, एक और संकेत है दोस्तों, अगर आपके नाखूनों में जो नाखून होते हैं, नाखून की सफ़ेद लाइनिंग अगर दिख रही है तो यहाँ पर विटामिन B1 की कमी का लक्षण हो सकता है। ठीक है, अगर नाखून हल्के पीले भूरे दिखने लगे तो यहाँ पर दोस्तों विटामिन B12 की कमी से जुड़ा हुआ संकेत होता है। ठीक है, और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई लोगों को हाथ पैरों में झुंझुनाहट पर सूनपन रहता है, तो उन्हें भी B12 की कमी का एक अहम संकेत होता है दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद में एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पर अगर विटामिन B12 की अगर कमी हो जाती है तो कई तरह के और भी लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे कि भाई दोस्तों उनके नर्व्स पर असर डलता है। ठीक है ना, इसी स्थिति में आपको लकवा की शिकायत भी हो सकती है, आपके नाखूनों के आसपास स्किन निकलने लगती है, बालें बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, टूटने लगते हैं, और ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है ना, एक चीज़ और दोस्तों, कई लोगों के नाखूनों के आसपास स्किन निकलती रहती है। ठीक है ना, बाल भी ड्राई रहते हैं, बाल कमज़ोर हो जाते हैं, तो ये दोस्तों बायोटिन की कमी का इशारा होता है। बायोटिन हमारे बाल और आपके जो नाखूनों की सेहत के लिए बहुत बेहतर ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर आपको हड्डियों में दर्द रहता है, ठीक है, छोटी सी चोट पे फ्रैक्चर होने लगता है आपका, या फ्रैक्चर हो जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ कैल्शियम ही नहीं बल्कि विटामिन D की कमी भी हो सकती है। ठीक है, तो दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है, ये ध्यान रखना। अगर आपका
चेहरा, कहीं कहीं लोगों को देखा होगा चेहरा बहुत ज़्यादा पीला दिखने लगता है, तो दोस्तों ये आपको आयरन की कमी के संकेत हो सकते हैं, जिसे हम एनीमिया कहते हैं। अब इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो। अगर आपके शरीर में इस तरह की दिक्कत आ रही है तो इन्हें विटामिन लेना चालू कर दीजिए, ठीक है। अगर आपके शरीर में मसल्स में टाइटनेस महसूस होता है, अकड़न जैसी रहती है, तो ये दोस्तों विटामिन बी और सी दोनों की कमी से जुड़ा होता है, ठीक है ना। कहीं कहीं को होता है, टाइटनेस महसूस होता है। अगर और एक और संकेत है दोस्तों यहाँ पर, अगर आपके शरीर में कोई घाव जल्दी नहीं भर रहा है तो ये विटामिन सी की कमी का संकेत है। अगर आपको शाम को रात के समय धुंधला दिखाई दे रहा है आंखों से, ठीक है, तो ये विटामिन ए की कमी का लक्षण है। दोनों ही जो दोस्तों बहुत ज़रूरी विटामिन है जो आपके लिए काफ़ी चीज़ें। अब बात करें तो दोस्तों एक ज़रूरी बात, सिर्फ विटामिन ही नहीं बल्कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मिनरल, इनकी कमी भी शरीर में आपको कमज़ोरी आ सकती है। तो बिना सोचे समझे आप मल्टीविटामिन लेने के बजाय आप आपके शरीर के संकेत को समझिए, और अगर आपको कोई गंभीर लक्षण दिखे तो उन्हें इग्नोर बिल्कुल ना करें। आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर से बात करें कि भाई ये लक्षण हमें दिख रहे हैं। इलाज ज़रूरी नहीं है, समझना ज़रूरी है कि लक्षण क्या है आपको, ठीक है, क्योंकि लक्षण आप बताओगे तभी आपको डॉक्टर उस हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें बताना है। भाई डॉक्टर के पास आप जाते हो, फीस देते हो, वो किस बात के देते हो, पूरा उनको डिस्क्रिप्शन बताओ, उनको 10-15 मिनट बैठ के, ठीक है ना। तो दोस्तों ये समझ में आ गया कि लक्षण अगर आपको समझ में आ गया तो इलाज बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा आपका, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करो यार, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।